4 सालों के लंबे और बहुत ही ज्यादा थका देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार लद्दाख और चीन की सीमा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। और यह खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इस समय दुनिया भर में जो संकट पैदा हो रहा है ना, इसका भारत फायदा उठाना चाहता है। और फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारे बॉर्डर शांत हो। आने वाले 2 साल हमारे लिए बहुत क्रूशल हैं। अगर हमने पश्चिमी देशों की कमजोरी और दुनिया भर में हो रहे युद्धों से हमने अपने सही पत्ते चलकर फायदा उठा ले गए ना, तो आने वाली कई पीढ़ियां हमारी 2024, 25 और 26 साल को हमेशा हमेशा के लिए इंतजार रखेंगी। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले खबर जान लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन ने खुद अपने मुंह से यह बात कबूल कर ली है कि उसने गलवान घाटी समेत लद्दाख के 4 क्रूशल पॉइंट से अपनी सेना हटा ली है। और इतना ही नहीं, आगे ये भी बताया गया है कि जो डिसएंगेजमेंट है वो लगभग पूरा होने वाला है। यानी कि 2020 से पहले जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, उससे पहले चीन और भारत की सेनाएं जहां जहां थी उन्हीं पोजीशन पर वापस लौट चुकी हैं। 1-2 मुद्दे रह गए हैं, उन्हें भी आने वाले हफ्तों में सुलझा लिया जाएगा। वहीं भारत की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दे दी गई है कि जो डिसएंगेजमेंट है चीन और भारत के बीच में, वो 75% तक हो चुका है और सिर्फ 25% बचा है। आने वाले कुछ हफ्तों में दोनों देश मिलकर इसे भी सोल्व कर लेंगे। लेकिन चीन का इतिहास रहा है सबसे बड़ा धोखेबाज देश होने का। इसीलिए आगे ये भी बताया गया है कि भारत डिसएंगेजमेंट जरूर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हथियार एक तरफ रखकर आराम से बैठ जाएगा। दरअसल भारत अंतरिक्ष, आकाश और धरती तीनों जगहों से चीन की बॉर्डर पर उतनी ही कड़ी निगरानी रखेगा जितनी की अब तक रखता आया है। और इसके लिए हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैनात कर चुके हैं। जो आकाश है वहां पर हम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट तैनात कर चुके हैं और जमीन पर तो सेना पेट्रोल करती है। यानी कि हम अब भी चीन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे, अपने सैनिकों पर। लेकिन फिलहाल ये बात तय हो गई है कि आने वाले कुछ समय तक भारत और चीन का युद्ध नहीं होगा। और इससे भारत को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है। फायदा ये क्योंकि चीन की बॉर्डर शांत होते ही अब हम पूरा फोकस कर सकते हैं पाकिस्तान और पीओके पर। दूसरी बड़ी बात, दुनिया भर की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस समय बहुत ही बदतर हालत से गुजर रही हैं और उन्हें और बदतर बना रही है यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास का युद्ध। इसके अलावा दुनिया में कई और कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसीलिए कोई भी देश अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन आप जानते हैं कि भारत दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 8% से ज्यादा की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब हम ऐसे वक्त में जब दुनिया गिर रही है 8% की रफ्तार से बढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रफ्तार दुगनी हो जाएगी क्योंकि दुनिया गिर रही है, हम चढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये भारत के पास अच्छा मौका है दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को ओवरटेक करके इकोनॉमिक वाइज जबरदस्त तरीके से तरक्की करने का। क्योंकि दुनिया भर के निवेशक पैसा लेकर बैठे हैं, उन्हें दिख नहीं रहा कि वो कहाँ निवेश करें, कहाँ अपना पैसा लगाएं। क्योंकि अमेरिका की आर्थिक हालत बदतर है, कर्ज माउंट एवरेस्ट बन चुका है, यूरोप इस समय यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, चीन की बात करें तो आंदरूनिक परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो उससे ही नहीं निकल पा रहा। इसीलिए अगर भारत इन निवेशकों को अट्रैक्ट कर लेता है ना, सिर्फ 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2.5 साल के लिए इन्हें अपने देश में ले आता है ना, आने वाले कई दशकों तक हमारी पीढ़ियां इस साल 2024, 25 और 26 को हमेशा के लिए याद रखेंगी कि तब भारतीय अर्थव्यवस्था को असली बूस्ट, असली वरदान मिला, जिसकी बदौलत भारत एक आर्थिक ही नहीं, एक कंप्लीट सोल सुपर पावर बना दुनिया की। और इसीलिए यह भारत के लिए जरूरी है कि अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म करे और इन इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं मिलने वाला। आपने अपनी बॉर्डर अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भले कुछ समय के लिए लेकिन शांत कर ली है और अब वक्त है इकोनॉमी पर फोकस